संगत जी, इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 थी, अब ये पार्ट 2 है। ठीक है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट, वैल्यूएबल, कीमती सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो प्लीज लास्ट तक सुनिएगा आप सब। और इस सत्संग से आपको बहुत सी बातें गुरु जी के बारे में जानने को मिलेंगी, जन्म से लेके समाधि तक की, कैसे कैसे गुरु जी ने किया सब कुछ। और आपको वीडियो के अंत में मैं एक इतनी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकोगे, एक ऐसी बात बताएंगे जिससे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो बताऊंगी। इसलिए रिक्वेस्ट है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है संगत जी। जय गुरु जी। और हम कई संगत जी सोचती होगी कि जितने भी सत्संग सुनाते हैं वो कहते हैं, हाथ जोड़ के विनती है कि पूरा सत्संग सुनिए। जब आपने गुरु जी को अपना लिया है तो 8 मिनट में, जहाँ आपने पूरा सत्संग सुन लिया 5 मिनट का, तो 3 मिनट में क्यों अपनी ब्लेसिंग्स छोड़ते हो संगत जी? ये बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, ये गुरु जी की बात है। मैं कोई अपने मन से 1% भी बात नहीं बना रही। स्टार्टिंग में हम भी आपकी तरह कर लेते थे, कई बार 1 घंटे का सत्संग होता था तो कि मैं बाद में सुनूंगी, बाद में सुनने का कभी टाइम नहीं मिलता था। इसलिए और जब गुरु जी किसी से कहते थे, जब अच्छा वक्त आना शुरू होता है तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स शुरू हो जाती है। कल्याण कर दिखता, जा ऐश कर, जा ऐश कर, वही उनका आशीर्वाद था। इस जन्म में उनका आशीर्वाद का कहना था कि उनका आशीर्वाद भक्त के निर्वाण तक रहेगा। गुरु जी जो हमारे थे, किसी को कोई उपदेश नहीं दिया करते थे, और कोई किसी पे कोई ये नहीं था, कोई बाइंडिंग्स नहीं थी कि ये ऐसा करो ऐसा होगा, ऐसा करो ऐसा होगा। बस ये सब देखते ही देखते, अगर कभी आपको संगत जी गुलाब की खुशबू महसूस हो तो आप दूसरे से बंदे से पूछिए। आप जब मंत्र जाप कर रहे हो, उनके आसपास आपके घर में जो भी हो, अगर कहीं बाहर ऑफिस पे, तो आपको बाई चांस एकदम गुलाबों की खुशबू आए, इट मीन्स आपको गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। आप दूसरे बंदे से पूछिए कि आपको आई थी खुशबू? मुझे तो आई नहीं। वो कहेगा इट मीन्स आपको अकेले ही हजारों में भी गुरु जी ब्लेस कर गए। जहाँ तक होता है संगत जी, शांत रहिए, अपने आप को ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे मत दौड़ाइए, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाना है। कहना गुरु जी का, जब 27 मई 2007 को जब बीच में गुरु जी काफ़ी बीमार पड़ गए, तो गुरु जी ने कहा, तो 2-3 दिन बीच में सत्संग नहीं हुआ। तो गुरु जी ने संगत से कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से रहिए। संगत ने इग्नोर किया, हमारे गुरु महाराज हैं, भगवान है, कहाँ जाएंगे। पर आपको पता है ना, जो मनुष्य धरती पे आ जाए, जन्म है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, आना है तो जाना भी है। तो फिर एक क्लास में क्या होता है संगत जी, आप ध्यान से सुनिएगा इसको, कि
जब 27 मई 2007 को सत्संग नहीं हुआ जिन दिनों, तो ऐसे ऐसे करते कई 2-3 दिन नहीं हुआ, और क्या पता चलता है 31 मई 2007 को गुरुजी ने समाधि ले ली। और कॉल किया कि गुरुजी ने समाधि ले ली। उस दिन संगत जी वीरवार था, वीरवार और सोमवार ही गुरुजी के दिन है। वैसे तो सभी गुरुजी के दिन है। तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं जा रहा हूँ, और लोगों ने उस बात को इग्नोर किया। जब पता चला तो सारी तरफ लोग ऐसे रो रहे, वाइट ही वाइट दिख रहा था कि हम लोग अनाथ हो गए, ऐसा हो गया, अब हम बिना अपने गुरुजी के कैसे रहेंगे। और जब गुरुजी को पार्थिव शरीर उनका कांच के उसमें रखा गया, तो जब लोगों ने उनको वहाँ देखा, गुरुजी के चेहरे पे इतनी स्माइल, हंस रहे थे, और लोग फूट कर रो रहे थे कि अब तो हमारी जिंदगी खत्म, अब तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई, अब हम कहाँ जाएंगे, बड़ी मंदिर आकर क्या करेंगे। पर किसी को गुरुजी ने दर्शन दिए और बताया, संगत से कहें कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ। और देखिए 31 मई को, जब यही अब लास्ट लाइन है जो मैं आपको बहुत कह रही थी कि बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी जिसके लिए आप बेचैन होंगे, वो लास्ट बात ये थी कि जिस टाइम गुरुजी को अग्निदहन हो रहा था, उस समय पूरी जगह गुलाबों की खुशबू ही खुशबू पूरे, और लपटों में, संगत जी बता सकते हैं आप क्या? मेरे को ही बताना पड़ेगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। लपटों में ओम ही ओम निकल रहा था। ये थे हमारे गुरु महाराज, ये है हमारे गुरु महाराज जी की कहानी कि कैसे उन्होंने धरती पे आके सबको ब्लेस किया। और इसके बाद जब लोग फिर से बड़े उसमें मंदिर गए, तो वहाँ क्या देखते हैं कि गुरुजी के चमत्कार तो अब और ज़्यादा हो गए। समाधि में जाने के बाद गुरुजी और भी लोगों को ब्लेस करे जा रहे हैं। और जो अब गुरुजी की संगत इतनी करोड़ों में बढ़ गई है, फॉरेन में बढ़ गई है। लोग हमसे यहाँ से, मतलब वहाँ पे भी सत्संग होते हैं जैसे यहाँ होते हैं, और वहाँ के लोग ना संगत जी पूरा सत्संग सुनते हैं, चाहे 5 मिनट का हो चाहे आधे घंटे का हो। कहते हैं तभी तो हमें सब पता चलता है कि क्या क्या गुरुजी किसको कैसे ब्लेस करते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं तभी तो हमें क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं ना। तो यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप सत्संग बीच में जैसे छोड़ते हैं, इसलिए हाथ से हाथ जोड़ के विनती है, और कोई सत्संग पूरा सुनो ना सुनो, ये गुरुजी के बारे में जिनसे आप जुड़ गए हैं उनके बारे में तो आप पक्का जानना चाहते होंगे। उनका सत्संग पूरा सुनो, उनकी ब्लेसिंग्स लो संगत जी, ब्लेसिंग्स लो उनकी। राखी पे भी गुरुजी बहुतों को ब्लेस करने वाले हैं। तो आप सब से हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग पूरा सुनिए, क्योंकि आज का सत्संग मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा कीमती है। तो आपका अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं, अपने बारे में सब सुन रहे, क्योंकि गुरुजी साक्षात हैं, सब रूप हैं, इसीलिए उनको सब रूप कहा जाता है संगत जी, इसीलिए उन्हें सब रूप कहा जाता है। गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।